और एक साइंटिफिक पहलू बताता हूं दोस्तों शिवलिंग के बारे में। अगर आप ध्यान से देखें तो ये लिंग की बनावट ऐसी है जिसके अंदर कोई एंगल नहीं है, ठीक है। ये हर जगह से सेम है, ऊपर से, नीचे से, आगे से, पीछे से, इसका कोई एंगल नहीं है। ये सर्कुलर है, ठीक है, ये ओवल शेप है। कभी आपने सोचा है लिंग का ये शेप क्यों होता है? जैसे भगवान कृष्ण, भगवान माँ तारा, जितनी भी महालक्ष्मियां, जितने भी देव शक्तियां हैं, सबकी मूर्ति रूप में पूजा होती है। लेकिन भगवान शिव एक ऐसे हैं जिनके लिंग का कोई एंगल नहीं होता, जिनके मतलब ये बिल्कुल गोल होता है। इसका कोई बीच में उभार या फिर बीच में कोई एंगल या फिर कोई स्क्रैच कुछ नहीं होता, सिर्फ ये गोल होता है। ये हर जगह से होता है, चाहे लिंग को ऐसा रख लो, चाहे लिंग को ऐसा रख लो। कोई ये नहीं कह सकता है कि ऐसा रखा हुआ गलत है या फिर ऐसा रखा हुआ गलत है, क्योंकि हर जगह से ये बिल्कुल एक ही जैसा है। क्यों? मैं आपको बताता हूँ। इसके पीछे एक तत्व है। क्या होता है ना कि भगवान शिव पूरी दुनिया में एक ऐसे भगवान हैं जिनकी हर शक्ति पूजा करती है। हर योनि की जो जीव होते हैं वो पूजा करते हैं, चाहे नर हो, नाग हो, किन्नर हो, गंधर्व हो, प्रेत हो, भूत हो, पिशाच हो, डायन हो, शाकिनी, हाकिनी, काकिनी, डाकिनी, सब इनकी पूजा करते हैं। क्यों? वो इसलिए क्योंकि हमारा जो ब्रह्मांड है, हमारी जो पृथ्वी है, इसके कम से कम 16 आयाम माने जाते हैं। मतलब हम जहाँ रहते हैं वो एक आयाम है। इसके अलावा 15 आयाम और हैं जिसमें हमारी पृथ्वी विभक्त है, ठीक है। और ये अलग अलग आयामों में हमारे जैसे अलग अलग जीव रहते हैं, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो अगर किसी चीज का प्रॉपर एंगल है या फिर किसी चीज का प्रॉपर त्रिकोण उभरा हुआ है तो दैट मीन्स वो एक आयाम को छू रही है, ठीक है। अगर किसी का भी ट्रायंगल उभरा हुआ है या फिर स्क्वायर उभरा हुआ है या फिर रेक्टेंगल है वो चीज, मतलब ये हुआ कि वो एक आयाम को छू रही है। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज है जिसका कोई एंगल ही नहीं है, जो हर जगह से सिंपल है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो चीज यहां पड़ी है, इसका मतलब वो एक समय पर ब्रह्मांड के 16 आयामों को छू रही है। मतलब इस चीज अगर फॉर एग्जांपल अगर समझो मेरा हाथ है, ठीक है, ये हाथ का एक प्रॉपर शेप है। मतलब ये हुआ कि मेरा जो हाथ है अगर इस वक्त यहां पर है, मतलब ये इस आयाम में है जिस आयाम में मनुष्य रहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका एक प्रॉपर शेप है, इसका एक प्रॉपर एंगल है। ये हाथ इस वक्त किसी दूसरे आयाम में नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज है जिसका कोई एंगल ही नहीं है, जिसका कोई ऊपर से नीचे तक पूरा एक जैसा है, मतलब ये हुआ कि एक समय पर ये 16 आयामों को छू रहा है, ठीक है। यही कारण है कि शिवलिंग की पूजा हर योनि के करते हैं। जैसे प्रेत हो, पिशाच हो, नर हो, किन्नर हो, नाग हो, गंधर्व हो, पाताल लोक में भी इसकी पूजा होती है, स्वर्ग लोक में भी इसकी पूजा होती है, हर लोक में इसकी पूजा होती है। तो ये एक साइंटिफिक पहलू है। अगर आप ध्यान से सोचें, अगर आप साइंस को अध्यात्म के साथ जोड़ने की कोशिश करें तो आपको ये पता लगेगा कि सिर्फ शिवलिंग ही ऐसा क्यों है, शिव की ही पूजा हर योनि के जीव क्यों करते हैं। मतलब आपने ये सुना होगा कि जो देवता होते हैं वो विष्णु की पूजा करते हैं, जो दानव होते हैं वो ब्रह्मा की तपस्या करते हैं। तो ऐसे करके अलग, जिनको पैसा चाहिए होता है वो लक्ष्मी की पूजा करते हैं, जो कुबेर होते हैं वो माँ लक्ष्मी के भक्त होते हैं। तो लेकिन शिवलिंग एक ऐसा है, जैसे आपने ये सुना होगा इंग्लिश में पैरेलल वर्ल्ड थ्योरी, आपने नाम सुना है कभी? पैरेलल वर्ल्ड मतलब हमारे एक समय पर 16 पैरेलल वर्ल्ड हमारे साथ चल रहे हैं, जो कि एक वर्ल्ड दूसरे वर्ल्ड को कभी छूता नहीं है, कभी इंटरसेक्ट नहीं होता, ठीक है। लेकिन शिवलिंग एक ऐसा शेप है जिसके कारण ये एक ऐसा शेप है जो 16 आयामों को एक साथ छूता है। और दोस्तों इसीलिए हमारे वेद पुराणों में कहा जाता है कि भगवान शिव एक ऐसे भगवान है जिनकी हर योनि के जीव पूजा करते हैं, तपस्या करते हैं। तो इसके पीछे ये तत्व है। यही कारण है कि जब कोई इंसान स्फटिक के शिवलिंग की पूजा करना शुरू कर देता है ना, उसके चमत्कारी शक्तियां अपने आप उसको सिद्ध होनी शुरू हो जाती हैं। उसे ज़्यादा विधियां करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि स्फटिक एक ऐसा है ना, जो स्फटिक का जो शिवलिंग है, पहली बात है स्फटिक की केमिकल इंपॉर्टेंस, और दूसरी बात जब स्फटिक की केमिकल इंपॉर्टेंस लिंग रूप में आ जाती है तो ब्रह्मांड की जो 16 आयाम की जो शक्तियां हैं वो अपने आप ही उस आदमी के सामने उत्कीलित होनी शुरू हो जाती हैं, जो इंसान स्फटिक के शिवलिंग की पूजा करता है। इन बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। क्यों भगवान शिव को बेस माना जाता है, क्यों भगवान शिव को शक्तियों का मूल माना जाता है? क्योंकि
हर शक्ति जो होती है वो अस्थिर होती है। दुनिया की किसी भी शक्ति की आप बात कर लो, चाहे पंच तत्वों की बात कर लो, चाहे आप धरती की बात कर लो, अग्नि की बात कर लो, वायु की बात कर लो, जल की बात कर लो, आकाश की बात कर लो, चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लो, चाहे आप बिजली की बात कर लो, ये सब शक्तियां हैं, ठीक है। और ये शक्तियां अनस्टेबल होती हैं। आपने कभी सुना है कि आपने फलों का वेयर हाउस सुना होगा, लेकिन आपने कभी इलेक्ट्रिसिटी का वेयर हाउस सुना है? कभी ऐसा सुना है कि जैसे आम को हम लोग 6 महीने के लिए वेयर हाउसिंग कर लेते हैं, या फिर अनाज को हम लोग 6 महीने के लिए वेयर हाउसिंग कर लेते हैं? कभी आपने सुना है इलेक्ट्रिसिटी को कभी वेयर हाउसिंग किया जाता है, 6-6 महीने के लिए उसको वेयर हाउस में रखा जाता है? नहीं। जब डैम पे वो इलेक्ट्रिसिटी बनती है तो उसे जल्दी से जल्दी ट्रांसफार्मर के थ्रू घरों में भेजा जाता है, क्योंकि पता है कुछ घंटों में ये शक्ति जो है ये खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो अनस्टेबल है, वो स्थिर नहीं है, ठीक है। वो धरती के 5 तत्वों में, हवा में, पानी में, ये सब मिक्स हो जाएगी, इसीलिए मिक्स होने के पहले पहले उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे कंडीशन में शक्ति जो होती है वो अनस्टेबल होती है। और शिव क्या करते हैं? शिव हमें स्थिरता प्रदान करते हैं। अगर एक साधक स्थिर नहीं है तो वो शक्ति को पा ही नहीं सकता, ठीक है। और यही कारण है कि हर साधक को यह कहा जाता है कि शक्ति को साधने के पहले शिवत्व अपने अंदर लेकर आओ, क्योंकि जब तक आप में स्थिरता नहीं है शक्ति आपके साथ रहेगी नहीं, ठीक है ना। इंग्लिश में कहावत है, द पावर ऑलवेज कम्स विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड इफ यू डोंट हैव द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी द पावर विल नॉट स्टे विथ यू। आप समझ सकते होंगे कि शिव तत्व की क्या इंपॉर्टेंस है, इसका क्या महत्व है, आप समझ सकते होंगे।